वेलकम बैक टू 10 days 10 अमेजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। डायग्राम में आप सब देख सकते हो DE जो गिवन है वो BC के आपके पास पैरेलल गिवन है। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट अप। सबसे पहले हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। EF परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा AB को, आप फिगर देख सकते हैं। देन DG को परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा AC से, जो आप फिगर में देख सकते हैं, और ज्वाइन करना है B को E से और C को D से। लेट्स सी हम इसको प्रूव कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ। एक बार हम बेस ले लेंगे बेटा AD और परपेंडिकुलर इसके ऊपर EF गिवन है। अब हमें लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दैट इज BDE। तो अगर मैं ट्रायंगल BDE का एरिया लिखूंगी दैट इज अगेन हाफ इंटू BD इंटू परपेंडिकुलर इज सेम दैट इज EF। दोनों का रेशियो निकाल दो। तो अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE will be equal to बेटा AD अपॉन BD। लेट्स मार्क इट एज अ फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब हमें अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है बट विद द बेस AE। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AE। तो अगर बेस AE है तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है बेटा, दैट इज DG। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया विद द ट्रायंगल विद द साइड EC। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू CE इंटू परपेंडिकुलर इज सेम दैट इज DG। तो अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विल बी AE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED विल बी इक्वल टू योर CE। इसको मार्क कर लो एज अ सेकेंड इक्वेशन कर दो डब्बे में। बट अब हमें पता है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस दैट इज DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल दैट इज DE एंड BC। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। इसको मार्क कर लो थर्ड इक्वेशन। तो बाय first, second and third equation we can say that AD upon BD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन CE के। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। Hence proof this is one of the most important scoring and repeated previous year questions. All the best.